हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि अब नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। यानी अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। साथ ही जो एग्ज़ाम आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो परीक्षा केंद्र हैं, जो बताया ये जा रहा है कि 75 जिलों में निर्धारित होने वाले हैं। इसको लेकर भी नोटिस जारी की गई है। साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई गई है। आखिर किस वजह से, ये भी हम लोग समझेंगे। तो जो नई शिक्षक भर्ती का मामला फिर से उठा है अभ्यर्थियों के द्वारा, और कहा यह जा रहा है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर होने वाली है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम का वेट कर रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती, तो आप जानते हैं कि जो है कोर्ट के द्वारा कुछ टाइम पहले कहा गया था कि जो 27,713 पद रिक्त हैं, क्योंकि 68,500 पदों पर जो है भर्ती आई हुई थी, जिसमें से इतने पद शेष रह गए थे क्योंकि जो है योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। और कोर्ट का ये डिसीजन आया हुआ था कि जो इतने पद रिक्त हैं, इनको 2 मंथ के अंदर फुलफिल कर दिया जाए नई शिक्षक भर्ती के रूप में। तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो है ये मांग की गई थी और कोर्ट का भी ये डिसीजन आया। लेकिन ना तो इस पर आयोग ने कोई काम किया और ना ही इस पर प्रशासन ने कोई काम किया हुआ है। और अब न्यूज़ के थ्रू ये बताया जा रहा है कि जो डीएलएड प्रशिक्षक हैं, उनके लिए जो है रोजगार मेला लगने वाला है, जिसमें आपको क्या होगा कि प्राइवेट जो विद्यालय होते हैं, उसमें आपको जो है पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, सिर्फ प्राइवेट के तौर पर आपको जो है विद्यालय में पढ़ाने को मिलेगा। यानी कि फिलहाल आपको शिफ्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं 10,000 नौकरी पर, या फिर 5,000 जो है नौकरी पर, या जो है 11,000 रुपये पर। तो इस वजह से जो है ये किया जा रहा है कि अभ्यर्थी जो है बिजी हो जाएंगे, अपना पढ़ाने लगेंगे, 10-10 हज़ार रुपये वो अपना जीवन यापन करेंगे और वो नई शिक्षक भर्ती की मांग नहीं करेंगे। तो इस वजह से अब अभ्यर्थियों की ये मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो सभी को फॉलो करना होता है। और अगर सीटेड वर्सेस टेट की बात की जाए, जो कि मामला जस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हुआ है, और फाइनली जो है जेटेट के अभ्यर्थियों के हित में ही रिजल्ट आया, क्योंकि उन्होंने ही जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी। यानी सीटेट वर्सेस टेट का जो मामला उठा था वो झारखंड से ही उठा था। और इसी वजह से जो है, और साथ ही जो है डीएलएड यानी एनआईएस डीएलएड वालों का भी जो है रिजल्ट अच्छा रहा, क्योंकि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको पीआरटी में शामिल किया हुआ है। तो इस वजह से सारे जो मामले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल डिसीजन आया हुआ है, इसको अभ्यर्थी ध्यान में रखते हुए अब वो ये कह रहे हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती है, क्योंकि 6 सालों से कोई भर्ती यूपी में नहीं आई हुई है, अब ऐसे में जो है ये रोजगार जो मेला लगने वाला है, जिसमें सिर्फ जो है 5,000 रुपये पर अभ्यर्थियों को पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, या फिर जो है 10,000 रुपये पर पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी गलत है। इस वजह से अब मामला कह रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ट्विटर पर काफ़ी अभ्यर्थी अब जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी बस यही मांग है कि अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। क्योंकि जो है ये 10,000 पर जीवन यापन करना आज की डेट में मुश्किल है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने लाखों में पैसे दिए हैं, तब जाके उन्होंने एक मेहनत की है, तब जाके वो एक डिग्री पाए हैं। और अब उनको अगर 10,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये काफ़ी गलत है। वैकेंसी आनी चाहिए, अभ्यर्थी सिलेक्शन ले पाते हैं या नहीं ले पाते, ये अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम है, लेकिन वैकेंसी तो आनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि 6 सालों से कोई भर्ती नहीं है, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर नहीं है। न्यूज़ में ही आया था कि जो है 19% ऐसे स्कूल हैं, यानी 19% स्कूल जो हैं वो शिक्षक विहीन है, यानी कि वहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। और अगर शिक्षा मंत्री जी से पूछ लिया जाता है तो उनका स्टेटमेंट सीधा सा वही रहता है, शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। तो इसी वजह से अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है, इसको हम लोग समझते हैं। तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर जो अपडेट है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो, ये जो है एक नोटिस जारी हुई थी आयोग के ही माध्यम से, जिसमें कहा गया था परीक्षा केंद्र से रिलेटेड जो है जिला अधिकारियों को पत्र भेजा गया है, और उनसे मांग की गई है कि परीक्षा केंद्र से रिलेटेड अपनी सहमति
से जो है सहमति जाहिर करें और साथ ही इससे रिलेटेड जो है रिस्पॉन्स में जो है बताएं कि यस इस डेट को विद्यालय रिक्त है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है या फिर नहीं। क्योंकि जो है डेट जो दी गई है वो 20 फरवरी है। 20 फरवरी तक परीक्षा केंद्र निर्धारित हो जाएंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मई और जून में कंडक्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं वो 75 जिलों में निर्धारित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि जो अपडेट आ रही है उसके थ्रू यही बताया जा रहा है कि 75 जिलों में आपके परीक्षा केंद्र बनने वाले हैं। देखिए रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा कंडक्ट कराना है आयोग को। और जो प्रशासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई है उसका अगर पालन करना है तो 75 जिलों में ही एग्ज़ाम सेंटर बनाने होंगे। रीज़न ये है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 75 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बने थे, जिसमें अभ्यर्थी कम थे। अगर देखा जाए यूपी टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और उस जो ये एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का उसमें अभ्यर्थी कम थे, और उसके बावजूद अगर 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बने हुए थे तो नॉर्मल सी बात है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी 75 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये फाइनल है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई जून में तभी हो पाएगा जब परीक्षा केंद्र निर्धारित हो जाएंगे। अगर परीक्षा केंद्र आयोग को नहीं मिल पाएंगे तो एग्ज़ाम की डेट में चेंजमेंट हो सकता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है आर ओ एग्ज़ाम का, क्योंकि अभी वो भी एग्ज़ाम जो है नहीं कंडक्ट हो पाया है। रीज़न रहा है परीक्षा केंद्र, क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र आयोग को मिल गए होते तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले परीक्षा केंद्र ही निर्धारित होंगे, उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। रीज़न बहुत सारे बताए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले कहा गया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो अधियाचन है वो आयोग को प्राप्त हो गया था, और कहा यह गया था कि कैबिनेट की जो है मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और जो अहर्ता यानी जो योग्यता है वो भी निर्धारित कर दी जाएगी, देन आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई, मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया और पास भी हो गया, और सबसे अच्छी बात है कि योग्यता भी जो है फाइनल कर दी गई, यानी कि अब बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है भर्ती रोक दी गई है। अब कहा जा रहा है कि अध्याचन फिर से प्राप्त किया जाएगा। तो देखा जाए तो सिंपल सी बात यही है कि सिर्फ घुमाया जा रहा है सभी को, बाकी वैकेंसी नहीं निकालनी है, ना तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, ना तो प्रवक्ता की, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर की। किसी भी पदों पर आपको नई भर्ती देखने को बहुत ही मुश्किल है मिलने, ये यूपी में मिलेंगी, क्योंकि जो है कोई ना कोई एक जो है रीज़न दे दिया जाता है जिसकी वजह से भर्तियां रुक जाती हैं, ठीक है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जब सारा कुछ कंप्लीट है तो आखिर विज्ञापन क्यों जारी नहीं हो रहा है? क्योंकि योग्यता का सवाल था वो भी फाइनल कर दिया गया, ठीक है। साथ ही जो है जो आपका योग्यता था, एग्ज़ाम का पैटर्न था वो भी फाइनल कर दिया गया। जो अधियाचन था वो भी आयोग को प्राप्त हो गया, कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है, तो आखिर किस वजह से भर्तियां रोक दी गई हैं? और अब ये कहा जा रहा है कि अधियाचन प्राप्त होगा उसके बाद जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो देखा जाए तो सीधी सी ये बात है कि डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है कि हम भर्तियां नहीं निकालेंगे, कोई ना कोई रीज़न देकर के जो भर्तियां रोकी जा रही हैं। विभिन्न कारणों से फंसी एलटी ग्रेड प्रवक्ता व जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां, यानी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी भर्ती देखने को मिलने वाली थी, जिसका बताया जा रहा था कि दिसंबर में विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन दिसंबर भी हो गया, जनवरी भी पूरा कंप्लीट हो गया, विज्ञापन देखने को नहीं मिला हुआ है। तो यूपी में नई शिक्षक भर्ती तभी आएंगी जब मामला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, क्योंकि इससे जो है अगर ऐसी उम्मीद की करती मतलब की जा रही है आयोग से कि जो है नई शिक्षक भर्ती आ जाएंगी या फिर प्रशासन से, तो 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई हुई है, तो अभी भी आगे आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। तो अभ्यर्थियों की अब ये मांग है कि मामला जो है कोर्ट को जाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बाकी जो है एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, न्यूज़ के थ्रू बताया जा रहा है कि 4 वर्षों से अखबारों की सुर्खियों तक सीमित रह जाती है शिक्षक भर्ती। ये आप सभी इससे अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि न्यूज़ में अक्सर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल ही जाती हैं, चाहे वो 75,000 पदों पर भर्ती हों, चाहे वो 38,000 पदों पर भर्ती हों, चाहे वो 85,000 पदों पर भर्ती आई हों। न्यूज़ में अक्सर आपको 2 मंथ बाद जो है नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही हैं, लेकिन रियल में वैकेंसी 6 सालों से कोई नहीं आई हुई है और ना ही कोई आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि आयोग जब पेंडिंग पड़ी भर्तियां ही कंडक्ट अभी नहीं करा पा रहे हैं, तो नई शिक्षक भर्ती का तो मामला ही बहुत दूर रहा, ठीक है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी जो है कंडक्ट होना था,
अप्रैल में, वो भी अब डिले कर दिया गया। मई और जून जो है डिले हो गया, क्योंकि आयोग अभी परीक्षा केंद्र ही निर्धारित नहीं कर पाए हैं। अगर जो है 20 फरवरी तक परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं तो फिर से एग्ज़ाम की डेट में परिवर्तन हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो नई शिक्षक भर्ती का मामला है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्योंकि जो रोजगार मेला लगने वाला है, उसमें सिर्फ आपको प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जो है वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। और आप जानते ही हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में आपको बहुत ज़्यादा है तो 10,000 15,000 इससे ऊपर सैलरी नहीं मिलेगी। और आपको फ़िलहाल कहीं न कहीं जो है बिज़ी करने का एक तरीका ही है, क्योंकि आप जब प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने लगोगे तो नॉर्मल सी बात है, नई शिक्षक भर्ती की आप माँग नहीं करोगे। तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है फ्रेंड्स, तो आप सभी जॉइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।